हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक मिस्टीरियस लव स्टोरी जिसका नाम है परफेक्ट प्रपोजल। ये एक बहुत ही बेहतरीन कहानी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना। ये कहानी है जेनी नाम की लड़की की, जो मकाओ नाम के शहर में फंसी हुई है और उसे एज अ वेट्रेस काम करना पड़ रहा है। जेनी के कलीग ने उसके क्रेडिट कार्ड और उसके पैसों को ले लिया था और वो वहाँ से भाग गई थी। एंड उसने जेनी के नाम पे बहुत सारे कर्ज भी ले लिए थे, जिसके कारण अब जेनी फंस गई होती है। वहीं पे जेनी के एक कोवर्कर उसे बताती है कि मकाओ पे किम नाम के बंदे ने एक जॉब इंटरव्यू रखा है जिसपे उसे एक कोरियन लड़की चाहिए अपने फादर का ध्यान रखने के लिए। दरअसल किम के फादर जंग एक बहुत ही सक्सेसफुल गैम्बलिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन है और पूरे मकाओ के आधे कसिनोज वो खुद ही ओन करते हैं। तो अगर जेनी को उनके यहाँ पे जॉब मिल गई तो सारी प्रॉब्लम्स उसकी खत्म हो जाएगी। फिर अगली सीन में वो किम से मिलने जाती है। किम उससे मिलकर पूछता है, तुम्हें क्या लगता है जब तुम मेरे फादर का नाम सुनती हो? उनकी तारीफ करने लगती है कि वो एक बहुत ही डेडिकेटेड हार्ड वर्किंग इंसान है। वो बताता है कि यह सब कुछ झूठ है, वो एक बहुत ही बुरे इंसान है, उन्हें बहुत गुस्सा आता है और उन्हें दूसरों से कोई भी मतलब नहीं है। किम फिर उससे पूछता है, क्या मैं आपके यहाँ आने का कारण जान सकता हूँ कि आपको यह नौकरी क्यों चाहिए? वो साफ साफ कह देती है, मुझे पैसों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे कलीग ने मुझे बहुत सारे कर्ज में फंसा दिया है और वो खुद यहाँ से भाग गई। मुझे गैंगस्टर्स हमेशा परेशान करते रहते हैं पैसों के लिए, पर वो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। किम कहता है, और कुछ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब समझ गया। वो कहता है, अभी तक के सभी कैंडिडेट्स में आप मुझे सबसे बेस्ट लगे हो, लेकिन मुझे एक चीज़ और चेक करनी है, फिर मैं आपको जॉब पे रख सकता हूँ। वो कहता है, आप कल शाम 7 बजे यहाँ पर आ सकते हो। मैं आपके सामने एक प्रपोजल रखना चाहता हूँ। मेरे प्रपोजल को सिर्फ सुनने के लिए मैं आपको $1000 दूंगा। जेनी हैरान हो जाती है, इतने पैसे सिर्फ बातें सुनने के लिए। अगली शाम वो चली जाती है किम से मिलने एंड वह उसे अपने फादर की स्टोरी सुनाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक दिलचस्प बात बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, नया साल का मौका है एंड साथ ही आज 16 तारीख से अमेजॉन रिपब्लिक डे और मिंत्रा की धमाकेदार सेल्स लाइव है। यानी अपनी फेवरेट चीज़ें खरीदने का बेस्ट मौका है, जो भी आपको पसंद हो। लेकिन इसमें खर्चे भी होंगे, बट मेरे पास इस बार खर्चे का एक सोल्यूशन है जिसमें शॉपिंग करने के फ्री के पैसे मिलते हैं। अब अमेजॉन, अजियो या मिंत्रा के डिस्काउंट्स के ऊपर और भी पैसे बचेंगे। एक्स्ट्रा कैशबैक अगर कमानी है तो सीधे कहाँ पर जाना है? कैश करो ऐप पर, जो कि शॉपिंग करने के फ्री के पैसे देता है। अमेजॉन, अजियो, मिंत्रा से लेकर बिग बाजार सभी पर एग्जिस्टिंग डिस्काउंट के ऊपर अप टू 30% एक्स्ट्रा कैशबैक अलग से। कैशबैक का मतलब हर शॉपिंग पे फ्री के पैसे। इवन यहाँ कैशबैक दोनों कैश ऑन डिलीवरी और ऑनलाइन पेमेंट पे आपको मिलेगा। यहाँ पर सबसे मज़ेदार बात यह है कि कैशबैक का पैसा आप सीधा बैंक में जमा करवा सकते हो एंड वहाँ से निकलवा भी सकते हो। एंड टेंशन की बात यहाँ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह ऐप रतन टाटा सर के थ्रू फंडेड है। जेन्युइनली मैं यहाँ पर कोई भी बात बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोल रहा हूँ। आप इसे एक बार खुद यूज़ करो, आपको खुद ही इसके फ़ायदे पता चल जाएंगे। इसे यूज़ करना बहुत ही सिंपल है, सिर्फ 2 स्टेप्स। एंड इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि आगे एक गिव अवे भी है जिसमें आप 500 रुपये तक के वाउचर्स जीत सकते हो। स्टेप नंबर 1, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ऐप डाउनलोड करो और डाउनलोड करते ही 25 रुपये का बोनस तुरंत मिल जाएगा। या फिर आप अलग से प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करोगे तो मेरा कोड Alexter25 यूज़ कर लेना, तब भी आपको 25 रुपये का बोनस मिल जाएगा। स्टेप नंबर 2, अब होम पेज पे कोई भी मनपसंद की वेबसाइट जैसे अमेजॉन सर्च करो और ऑरेंज बटन पे क्लिक करो एंड अब इस ऐप पर जाके रेगुलर शॉपिंग करो। अपना कमाया हुआ कैशबैक माई अर्निंग सेक्शन पे आप चेक कर सकते हो, कि फिर आप अपने बैंक अकाउंट पे भी ट्रांसफर करवा सकते हो। है ना इतना सिंपल? तो एक बार ट्राई करके तो देखो। कम से कम महीने के पेट्रोल का खर्चा या फिर ट्रिप का खर्चा तो निकल ही जाएगा, ऊपर से घर वाले तारीफ अलग से करेंगे, वाह बच्चे पैसे बचा दिए। एंड वह उसे अपने फादर की स्टोरी सुनाता है कि सालों पहले उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को एक एक्सीडेंट में खो दिया था। उसके बाद से वो बहुत ही अजीब हो गए थे। फिर उनसे एक गलती हो जाती है और मेरा जन्म होता है, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझ पर या मेरी मॉम पर ध्यान नहीं दिया। एंड जब मेरी मॉम मौत के करीब थी तब भी उन्होंने एक भी रुपए नहीं भेजे हॉस्पिटल बिल्स के लिए, जिसके कारण मेरी मॉम की जान चली गई। लगभग 10 सालों तक मैं अपने फादर के लिए काम करता गया, लेकिन उन्होंने फिर भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया। अभी कुछ समय पहले ही मुझे पता चला है कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने मरने के बाद गरीबों में बांट देंगे। मुझे अब भी वो कुछ भी देना नहीं चाहते, जबकि मैंने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया। जेनी उससे पूछती है, तो आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? मुझे क्या करना है? वो कहता है, तुम्हें मेरे फादर से शादी करनी होगी। वो कहती है, पागल हो गए हो, मैं उनसे शादी कैसे कर सकती हूँ? इस पे वो कह रहा था, प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम उनसे शादी करती हो तो जो भी उनकी प्रॉपर्टी चैरिटी को जाएगी वो सारी तुम्हारे नाम हो जाएगी और फिर तुम्हारी मर्जी, जो भी तुम करना चाहो, बस उसका आधा हिस्सा मुझे चाहिए।
बस एक बार सोच के देखो, तुम बहुत अमीर हो जाओगी। मैं अपने फादर के बारे में सब कुछ जानता हूँ। वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं बर्दाश्त कर सकते कि वो किसी को खरीद नहीं सकते। बस तुम्हें उनकी पर्सनल सेक्रेटरी बनकर साथ रहकर ऐसी एक्टिंग करनी है कि तुम्हें पैसों से ज़्यादा अपने काम से मतलब है, ताकि एट लास्ट वो तुमसे शादी करने की मांग करें। जेनी बिना कुछ जवाब दी वहाँ से जाने लगती है। किम कहता है, तुम यहाँ से चली जाओगी और मैं किसी दूसरी कैंडिडेट को इस जॉब के लिए रख लूँगा, लेकिन तुम्हें वो गुंडे बहुत परेशान करेंगे। लेकिन अगर तुम मेरी हेल्प करती हो तो मैं तुम्हें सेफली कोरिया पहुँचा दूंगा और तुम कर्ज से भी मुक्त हो जाओगी। जेनी के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो मान जाती है। फिर अगले सीन में वो उसे बहुत अच्छे से तैयार करवाता है और कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीने का वक्त है। हम लोग मकाओ से बुसान के लिए एक यॉट पे निकलेंगे एंड उस 1 महीने में तुम्हें उनके दिल को जीतना होगा। अगले सीन में वो यॉट पे थी एंड वहां से कैप्टन कहने लगते हैं, अब बिल्कुल सर के वाइफ जैसे दिखते हैं। ऐसी वो अपनी जवानी के दिनों में दिखती थी। तभी वहां पे किम के फादर जंग आ जाते हैं एंड जेनी थोड़ी लेट हो गई थी आने में, इसलिए जंग नाराज थे। जेनी बताती है कि वो एक लेडी की देखभाल करी थी, उसे पूरे 1 महीने के लिए इस यॉट पे रहना है, तो वो थोड़ी प्रिपरेशंस करी थी। जंग कहता है, तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ? उसके बाद भी तुमने उस लेडी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया और मुझे कम। उस गरीब इंसान की ज़्यादा वैल्यू। आगे से याद रखना, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। जेनी कहती है, अब जितने भी अमीर हो, लेकिन मेरे लिए मेरा काम ज़्यादा मायने रखता है और आपको मुझे वैसे ही इज्जत देनी होगी जैसे आप अपने बाकी वर्कर्स को देते हो। जंग एक सीटी बनाते हैं और बोलते हैं, आज के बाद से मैं ऐसे ही तुम्हें बुलाऊंगा क्योंकि मैं ऐसे ही सबके साथ बिहेव करता हूँ। फिर जेनी उसे काउंटर करती है, आप जो अपने वर्कर्स से बात करते हो तो आपको उन्हें उनके नाम से बुलाना चाहिए, ना कि इस तरीके से। उसके एक्स्ट्राऑर्डिनरी एटीट्यूड को देख सभी इंप्रेस हो गए थे। फिर वहाँ की एक वर्कर यमी जेनी को उसके कमरे तक ले जाती है। वो बताती है, इस यॉट पे अलग अलग देश के लोग काम करते हैं। शाम को वो डॉक पे खड़ी थी कि तभी किम उसके पास आकर उसे बताता है कि दोपहर के टाइम पे उसके फादर जेनी की बात कर रहे थे। उसके बारे में कहते हैं, केयर गिवर विद एटीट्यूड। बेसिकली वो जेनी के नेचर से इंप्रेस थे। जेनी ये जान बहुत खुश थी, लेकिन वो कहती है, तुम्हारे फादर काफ़ी डेंजरस हैं। फिर अगले दिन जेनी किम के फादर मिस्टर जंग का टेम्परेचर चेक करी थी। वहीं पे वो कहते हैं, मुझे सिगरेट चाहिए, लेकिन जेनी मना कर देती है क्योंकि डॉक्टर ने इसके लिए मना किया हुआ था। जंग उसे पैसे देने की कोशिश करते हैं ताकि वो उनकी बात मान ले, लेकिन जेनी तब भी नहीं मानती। वो कहते हैं, अगर तुम मुझे सिगरेट वाले ड्रॉर की चाबी नहीं दोगी तो मैं किसी और को बोलकर उसे तोड़ कर ले लूंगा, फिर तुम्हें पैसे भी नहीं मिलेंगे। एंड वह वो उसे एक बहुत ही एक्सपेंसिव पेंडेंट देने की कोशिश करते हैं, पर वो तब भी मना कर देती है। जेनी कह रही थी, जो करना करो, लेकिन मुझे आप खरीद नहीं सकते। जंग उससे पागल हो जाते हैं एंड जेनी घबरा जाती है। किम ये देख काफ़ी इंप्रेस था कि जेनी बहुत अच्छा कर रही है, पर वो उसे कहती है, ये बहुत खौफनाक होते जा रहा है, मैं इसे और कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। एटीट्यूड बहुत ही डेंजरस है। पर किम उसे याद दिलाता है, यहाँ मेरी हेल्प अगर नहीं कर पाओगी तो मुकाओ पे गैंगस्टर्स तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। वही फिर शाम को छोटी सी पार्टी थी एंड किम जेनी के साथ डांस कर रहा था। जेनी उसके साथ डांस करती हुई काफ़ी इमोशनल हो गई थी एंड वो उसे कहती है, जब तुम मुझे पहली बार मिले थे तो मुझे लग रहा था कि कोई फरिश्ता है जो मुझे मुसीबतों से बचाने के लिए यहाँ पर आया है, बिल्कुल परियों की कहानियों जैसा, जैसे मैं एक सिंड्रेला हूँ। किम कहता है, क्या तुम मेरे साथ रोमांटिक होने की कोशिश कर रही हो? प्लीज़ अभी अपने जॉब पे ध्यान दो, वरना हम फेल ना हो जाए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जंग यमी को डांट लगा रहे थे कि आखिर उन्हें ड्रिंक की जगह पे पानी क्यों दी जा रही है। उसी वक्त वहाँ जेनी आती है एंड यॉट के कैप्टन और जंग कोरियन चेस खेल रहे थे एंड इसी पे जेनी एक चाल कैप्टन को सजेस्ट कर देती है। ये देख जंग कहता है, बहुत अच्छे से खेलने जानती हो तो फिर मेरे साथ खेलो। हार गई तो तुम्हें बिना सैलरी के काम करना होगा, और अगर जीत गई तो तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगा। जेनी खेलना शुरू करती है और वो जीत जाती है। जंग अपने वॉलेट निकाल कर उसे दे देता है, जिसपे वो कह रही थी, मुझे पियानो चाहिए, मैं आपके रूम में आपकी तस्वीर पियानो के साथ देखी थी। सुनकर सभी जंग को वहाँ से लेकर जाने लगते हैं एंड बाद में ये भी जेनी को बताती है कि जंग एक टाइम पे बहुत ज़्यादा पियानो बजाते थे। एक दिन उन्होंने अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को अपने पियानो रिसाइटल पे बुलाया था और उस दिन एक्सीडेंट के कारण उनकी फैमिली और फ्रेंड्स सभी की मौत हो गई। इस वजह से अब वो पियानो नहीं बजाते। ये सुन वो तुरंत जंग से माफ़ी मांगने जाती है एंड वहाँ में ये भी पता चलता है कि जेनी से भी बिल्कुल ऐसी ही सेम गलती हुई थी जिसपे उसने अपनी मदर को खो दिया था। उसने कॉन्टेस्ट पे जाने के लिए एक ड्रेस की जिद की थी और उस ड्रेस को लेते हुए उसकी मॉम का एक्सीडेंट हो गया था। वो कहती है, उस दिन से मैंने भी नई ड्रेसेस लेना छोड़ दिया, जैसे आपने पियानो देखना छोड़ दिया था। फिर वो जब वहाँ से लौट रही थी तब वो देखती है कि उसकी जाते ही जंग ने पियानो बजाना शुरू कर दिया है। किम साइड से उसे कहता है, तुम्हारी टाइमिंग कमाल की है, तुमने आज मेरे फादर का दिल ही जीत लिया, तुम इस गेम को बहुत अच्छा खेल रही हो। जेनी कहती है, तुम ठीक तो हो? तुम्हारे फादर ने अपनी पूरी फैमिली खो दी थी
एंड अब मेरे लिए ये नाटक आगे कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो रहा है। किम कहता है प्लीज कुछ समय की बात है, तुम मेरे फादर को पसंद आ रही हो, तुम जितना पैसों को रेजिस्ट करोगी उतना ही वो तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेंगे। हम देखते हैं उन्हें बात करते एक वर्कर देख लेता है। अगले दिन जंग जब फिशिंग कर रहे थे तो एक बड़ी मछली फंस आती है एंड वो उसे खींच नहीं पाते, लेकिन जिद पे वो रॉड को भी छोड़ नहीं रहे थे। इस वजह से जेनी के कहने पर खान नाम का वर्कर रस्सी को काट देता है और इस वजह से जंग उसे गुस्से में मजबूर करता है कि तुम्हें फौर खाना पड़ेगा। ये सब देख जेनी खान को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए जंग से नाराज होती है। जंग गुस्से में कहता है ये मेरी यॉट है, मैंने पैसे दिए इसके एंड तुम सभी मेरे नौकर हो, तो चुपचाप आज के बाद मेरी बातें तुम मानोगे। जेनी से भी ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो यॉट से चली जाती है एंड एक पास के शहर के होटल पे वो रहने लगती है। रात को किम उसे मिलकर समझाने आता है कि वो काफी हद तक कामयाब हो चुकी है एंड अब उसे हार नहीं माननी चाहिए। जेनी कहती है चलो मैंने तुम्हारे फादर से शादी भी कर ली, तो उनकी प्रॉपर्टी मुझे तब मिलेगी जब वो मरेंगे और उन्हें मरने में पता नहीं 10 या उससे भी ज्यादा साल लगेंगे, तब तक मैं उनके साथ नहीं रह सकती। एंड ये बात तुम समझ क्यों नहीं रहे? देखो अगर बीच में ही मेरी सच्चाई उन्हें पता लग गई तब मेरा क्या होगा, मुझे तो वो रास्ते में फेंक देंगे। पर किम वहां से चला जाता है एंड अगले सीन में कैप्टन जंग से बात कर रहे थे। जंग के लिए जेनी बिल्कुल उनकी वाइफ की रिसेम्बलेंस थी एंड उसकी वाइफ की भी बिहेवियर बिल्कुल वैसी ही थी। इसीलिए अगले दिन जंग किम से कहते हैं मुझे ले चलो उस लड़की के पास। फिर वो जेनी से मिलकर कहता है तुम वापस आ जाओ तो मैं तुम्हें $10,000 दूंगा और सेफली कोरिया पहुंचा दूंगा। तो फिर भी मना करती है एंड ये सुन वो कहते हैं ठीक है तो अब मैं असली बात बताता हूँ। कैप्टन ने कहा कि तुम्हारे कारण मैं अपने पुराने बिहेवियर में वापस लाने लगा था एंड इसीलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगली सीन में यॉट पे शादी की तैयारी शुरू हो जाती है एंड जंग से कह रहा था शादी के बाद मैं कोरिया में रहूंगा और मकाओ के कसिनोस को मैं एक दूसरे बंदे को दे दूंगा चलाने के लिए। तुम्हारे पास उतना टैलेंट नहीं है कि तुम उन कसिनोस को चला सको, इसलिए मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन तुम हार मत मानना, अपने लाइफ बिजनेस तुम जरूर ढूंढ लेना। शाम को हम देखते हैं कि उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था जेनी की शादी जंग से होता देख, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जेनी को पसंद करने लगा था। रात के वक्त जेनी डॉक पे खड़ी थी एंड किम आकर उसे कहता है मैंने पहले तुम्हें ये नहीं बताया, लेकिन मेरे फादर ने प्रॉपर्टी के विल पे चेंजेस कर दिए हैं, वजह से अब सब कुछ तुम्हारा होगा एंड अभी ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम मुझे अपनी प्रॉपर्टी से आधा हिस्सा देना चाहो या नहीं। वो कह देती है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें आधे हिस्से दे दूंगी। वो कहती है क्या सिर्फ यही कहने तुम यहाँ पर आए हो? वो एट लास्ट उसे कन्फेस कर देता है कि वो उसे प्यार करने लग गया है एंड अब अगली सुबह जेनी जाकर जंग को उठाने जाती है, जहाँ वो देखती है जंग मर चुका है। वो ये देख बहुत घबरा गई थी और वो तुरंत किम को कॉल कर उसके रूम पे बुलाती है। किम पूछता है ये कैसे हुआ? बताती मैं नहीं जानती सच में। वो पूछता है क्या किसी और को पता है इस बारे में? वो कहती है नहीं। इस पे किम उसे बता रहा था फिल अभी तक लीगल नहीं हुआ है और अगर इस बारे में किसी को ही पता चला कि जंग जिंदा नहीं है तो उन दोनों के प्लान पे पानी फिर जाएगा एंड फिर सारी प्रॉपर्टी चैरिटी पे चली जाएगी। उन्हें कुछ समय तक इस बात को छिपाना होगा। किम जल्दी उस विल को लीगल करवा लेगा एंड फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो अपने फादर ड्रेसअप करता है और चश्मा पहनाकर माफी मांगता है क्योंकि उसके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। फिर वो जेनी से कह रहा था इन्हें ऐसे ही घर पे ले जाना होगा। जेनी डर कर कहती है मैं पुलिस को कॉल करने जा रही हूँ। किम उसे समझाता है गलती से भी पुलिस को कॉल मत करना क्योंकि तुम ही प्राइम सस्पेक्ट हो। वो उसे कहता है प्लीज नॉर्मल एक्ट करना और नीचे जाकर सभी से कह दो कि जंग को कोल्ड हो गया इसलिए वो नीचे नहीं आएंगे। किम फिर एक आखिरी बार पूछता है सच बताना तुमने इन्हें मारा तो नहीं है? वो कहती है मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। जिस पर वो कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। फिर वो नीचे जाती है जब किम बताता है कि उसने सभी को बता दिया है जंग की तबीयत खराब है और वो उसे ये भी कहता है मुझे सिर्फ 3 घंटे चाहिए एंड फिर विल लीगल हो जाएगी। फिर कैप्टन आकर जेनी से कह रहे थे कि आपको अच्छे से रेडी होना होगा, आज बहुत सारे रिपोर्टर्स आपका इंतजार कर रहे होंगे बुसान पे। फिर अगले सीन में कैप्टन और एक वर्कर जेनी और जंग को बुलाने आते हैं। जेनी उनसे कहती है आवाज मत करो, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। फिर वो लोग किसी रिपोर्टर्स और बाकी सबसे बचते हुए घर पहुंच जाते हैं। वहाँ पे जंग की एक पर्सनल मैनेजर थी जो जंग के हर एक चीज का ध्यान रखती थी और जेनी को अजीब बिहेव करता देख उसे अच्छा नहीं लगता। कुछ देर में किम वहां पर आता है और कहता है हमें जंग को कुछ खिलाना होगा क्योंकि जब तक विल लीगल नहीं हो जाती हमें जंग को जिंदा रखना होगा, क्योंकि एक बार जंग की मौत की खबर निकलने के बाद ऑटोप्सी करेंगे तो वो खाने को भी चेक करेंगे। एंड किम ने वहां पर एक ट्यूब और एक सिरिंज ला दी थी। वो जेनी से कहता है मैंने पॉरिश मंगवा दिए हैं, सिरिंज की मदद से उन्हें खिला देना। फिर वो ये भी कहता है 3 बजे मेरे एक डॉक्टर फ्रेंड यहाँ जाएगा डेथ सर्टिफिकेट बनाने, तुम परेशान मत हो एंड प्लीज यहाँ तक पहुंचने के बाद हार मत मानना। जब किम लौट रहा था जंग की मैनेजर जून उससे मिलने जाना चाह रही थी
किम कहता है अगर तुम उन्हें नाराज करना चाहती हो तो प्लीज जरूर जाओ। जून किसी तरह जंग को खाना खिला देती है और खुद भी खा लेती है। बाद में खाने के प्लेट में जून नोटिस करती है एक स्पून तो यूज हुआ ही नहीं, पर खाना तो दोनों ने खाया था। उसका शक बढ़ता जा रहा था एंड अगले सीन में जेनी के पास किम का डॉक्टर फ्रेंड आ जाता है। जेनी के जान में जान आती है, लेकिन वो डॉक्टर नहीं बल्कि ऑफिसर था। वो जंग के खून के इल्जाम में जेनी को जेल लेकर जा रहा था। जून ने ऑफिसर्स को यहाँ पर बुलाया होता है एंड फिर ऑफिसर्स जेनी से पूछते हैं अपनी जंग की मौत के बारे में छिपाया क्यों था। वो बताती है मैंने कुछ भी नहीं छिपाया, आपके साथ ही मुझे ही पता चला कि वो मर चुके हैं। ऑफिसर कहते हैं मुझे आपके रूम से सिरिंज मिली है और इसके पाइप में वही खाना है जो आपने अपने हस्बैंड को दिया था। अब और क्या, कन्फेस कर लो अपनी गलती। वो बताते हैं ऑटोप्सी हो चुकी है और उनकी मौत का कारण है दम घुटना। जब वो सो रहे थे किसी ने उनके नाक और मुंह को जोर से ढक दिया था और वो सांस नहीं ले पा रहे थे। और उनकी मौत का समय लगभग सुबह के 2 या 3 बजे के बीच का है, यानी बेडरूम में तो वो नहीं मरे, वो यॉट पे ही मरे थे। लेकिन फिर आपने उनकी बॉडी को घर तक बिना किसी को बताए क्यों लाया? वो कहती मैं कुछ नहीं जानती। ऑफिसर कहते हैं यॉट पे हर एक इंसान ने आपको अजीब तरीके से बिहेव करते हुए देखा है और उन्हें पहले ही शक हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। जेनी फिर कहती है मैंने उन्हें नहीं मारा, मुझे भी नहीं पता कि इन्हें किसने मारा है। ऑफिसर पूछते हैं लेकिन इनकी बॉडी को ट्रैवल क्यों करवाया और उसे खाना क्यों खिलाया? ये सब भी ऑफेंसिव क्राइम में ही आता है। सच बता दो क्यों किया ये सब, वरना बहुत बुरे फंसोगे। इस बात पे वो बता देती है मुझे सिर्फ ऐसा एक दिन के लिए करना था, क्योंकि उन्होंने जो नई विल बनाई है जिसमें उनकी प्रॉपर्टी मेरे नाम होगी, चाहे चैरिटी के वाली अब तक लीगल नहीं हुई थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। वो कहती है प्लीज किम को बुला लो, उसे भी सब कुछ पता है। ऑफिसर किम को तुरंत बुलाते हैं और उसे सारी बातें बताई जाती है। जेनी भी कहती है प्लीज इन्हें सब कुछ बता दो। किम एक पल में मुकर जाता है और कहता है क्या बकवास करी हो, उन्होंने 5 साल पहले विल पे चेंजेस कर दिए थे। जेनी कहती है तुम क्या कह रहे हो, सच बता दो प्लीज। किम नाराज हो जाता है कि मेरे फादर के मरने के बाद तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। ये सुनकर वो वहीं बेहोश हो गई थी एंड जब उसे होश आता है तो उसके सामने किम बैठा था। वो बताता है देखो मेरे फादर के विल में ये बात लिखी थी कि उनकी प्रॉपर्टी चैरिटी को जाएगी उनके मरने के बाद, लेकिन अगर उनकी शादी हो गई तो वो प्रॉपर्टी उनकी वाइफ को मिल जाएगी। लेकिन अगर किसी कारणवश वो प्रॉपर्टी उनकी वाइफ को नहीं मिल सकती तब जाकर वो मुझे मिलेगी। एंड लो हो गया काम, तुम जेल जाओगी और सारे पैसे मुझे मिलेंगे। वो उसे पूछती है तुमने मुझे क्यों फंसाया? एंड तभी हम जान पाते हैं किम की नजर जेनी पे काफी पहले से थी। वो एक तरीके से एक परफेक्ट कैंडिडेट को ढूंढ रहा था जो किम की बातों को हर बात में मानेगी ही मानेगी, क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं होगा। एंड वही कोई दूसरी लड़की इस हद तक नहीं जा पाती। जेनी की मुसीबतें बहुत ही ज्यादा होने के कारण उसे किम की बातें माननी पड़ती हैं। एंड किम ने दरअसल जेनी की कलीग वर्कर को पैसे दिए थे और कहा था कि जेनी को बता देना मेरे यहाँ पे इंटरव्यू के बारे में। एंड उसे जेनी को सिलेक्ट करने का और कारण था कि उसकी शक्ल काफी हद तक जंग की पहली वाइफ से मिलती थी। वही फिर वहाँ पे ऑफिसर आते हैं एंड जेनी उन्हें बार बार किम के बारे में बता रही थी, लेकिन उसी वक्त ऑफिसर उसे एक रिकॉर्डिंग सुनाते हैं जब जेनी ने किम से यॉट पे कहा था कि अगर उसने शादी कर भी ली फिर भी जंग जब तक नहीं मरेंगे तब तक उसे उनके साथ रहना पड़ेगा और वो ये नहीं रह सकती। इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि शादी के बाद जेनी ने ही जंग को मारा है दम घोटकर। फिर वो एक इंट्रोगेशन चैम्बर में बैठी थी जहां पर वो बस यही सोच रही थी कि अब वो क्या करे। तभी उसे जंग की कहीं भी कुछ बातें याद आती हैं कि अगर तुम कुछ पाना चाहती हो लाइफ में तो उसके लिए तुम्हें यही प्रयत्न करना होगा। एंड जंग ने जून के बारे में भी जेनी को बताया था। फिर जून जेनी से मिलने आती है। जेनी जून को एक ऐसी बात बोलती है कि जून को यकीन ही नहीं होता कि फैमिली की इतनी इंपॉर्टेंट लाइंस जेनी को कैसे पता। फिर वो जेनी को अपने साथ फ्यूनरल पे ले आती है। ऑफिसर मना करते हैं लेकिन जून के लॉयर के सामने वो हार जाते हैं। फिर जून उसे बताती है कि तुम्हें जो बातें जंग ने कही थी वो सिर्फ जंग अपने करीबी लोगों को ही बताते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास कर रही हूँ। फिर फ्यूनरल पे जेनी को योमी मिलती है एंड वो उसे एक बैग देती है और कहती है इस पे फोटोज हैं जो सीक्रेटली मैंने लिए थे आपके और ये बहुत अच्छे हैं। वहाँ पे खान नाम का बंदा जेनी की मदद करने आया था, लेकिन वो किम से मिल जाता है पहले और वो उसे कहता है हम लोग असली कातिल को ढूंढ सकते हैं। किम उसे अपने साथ ले जाता है ताकि खत्म कर सके। एंड वही जेनी को वापस जेल लेकर आया जा रहा था। वहीं ऑफिसर्स यमी की दी हुई बैग को देखते हैं कि उसमें एक आईपैड है जिसपे जेनी के फोटोज हैं। इन फोटोज को बहुत ही स्ट्रेंज एंगल से लिया गया था। तभी जेनी को जंग के पेट डॉग के बारे में याद आता है कि उस पे कहीं कैमरा तो नहीं लगा होगा। ये बात खान को भी पता थी और वो यही बताने आया था। इसलिए जेनी कहती है प्लीज एक कॉल करने दे दो। ऑफिसर्स नहीं मानते। इस पे जेनी उनसे लड़ती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जेनी किसी तरह ऑफिसर के फोन को लेकर वहां से भाग निकलती है। वही दूसरी तरफ खान से सब कुछ जानकर किम उसे मार देता है। एंड फिर वो यमी को कॉल लगाता है और उसे कहता है जंग के पेट डॉग को यॉट पे आज ले आना।
यमी मान जाती है एंड वही फिर हमें दिखाया जाता है जब किम जंग को मार रहा था तब उनका पेट डॉग उनकी तरफ ही देख रहा था, यानी उस पेट डॉग ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। वही फिर यमी यॉट पर पहुंच जाती है एंड वही जेनी उसे कॉल कर बता रही थी कि मैं असली कातिल है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जेनी जब तक वहां पर पहुंचती है तब तक किम ने यमी और उसके बॉयफ्रेंड को ऑलरेडी हरा दिया था और अब वो जेनी के पीछे पड़ जाता है। लेकिन फिर किसी तरह वो और यमी मिलकर किम को हरा देते हैं एंड अगली सीन में हमें दिखाया जाता है जेनी बेगुनाह है और उसे रिहा कर दिया गया है एंड अब वो जंग के हर एक प्रॉपर्टी की ओनर बन चुकी थी। फिर अगले सीन में जेनी किम से मिलकर पूछती है आखिर तुमने जंग को क्यों मारा। वो बताता है जब मैं मिडिल स्कूल में था मेरी मॉम की तबीयत बहुत खराब थी। उस समय मुझे उन्होंने जंग के बारे में बताया था कि वो मेरे फादर है। मैंने उनसे हेल्प मांगी लेकिन उन्होंने मेरी मदद नहीं की। मेरी मॉम की जान नहीं बच पाई और वो मारी गई, इसलिए मुझे उन्हें ऐसे ही मारना था तड़पा कर। वो कहती है लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने तुम्हारी सारी बातें मानी, सब कुछ किया जो तुमने कहा था। वो कहता है तुम मेरे उस खेल का एक मास्टर स्ट्रोक थी, तुम्हारे बिना मैं इसे कभी भी आगे नहीं बढ़ा सकता था और मैंने तुमसे प्यार नहीं किया था, ये याद रखना। मेरा मकसद सिर्फ बदला लेना था। फिर जेनी मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है। अब जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था, इस वीडियो में एक गिव अवे भी है जहां पर आप 500 रुपए के 5 Amazon वाउचर जीत सकते हो, जिसके लिए बस 2 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, डिस्क्रिप्शन के लिंक से कैश करो ऐप डाउनलोड करो और अगर प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से कर रहे हो तो मेरा कोड यूज कर लेना AlexDare25। स्टेप नंबर 2, कोई एक ट्रांजैक्शन करो, चाहे स्विगी से रात का खाना ऑर्डर करो या फिर अमेजोन से फ़ोन, बस हाँ ऑर्डर कैंसिल नहीं होना चाहिए एंड इससे आप 500 रुपए के Amazon वाउचर जीत सकते हो। तो देर किस बात की, अभी कैश करो डाउनलोड करो और मुफ्त के पैसे कमाओ। एंड हाँ, अगर आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं और आप इसे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ ऐप ज़रूर से डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से, या फिर रेगुलर शॉपिंग पे आप AlexDare25 कोड यूज़ कर लेना। प्लीज़ कैश करो ऐप को ज़रूर से डाउनलोड करना। आपके लिए छोटी बात होगी, फॉर मी इट वुड रियली मीन अ लॉट। ये एक माइंड ब्लोइंग कहानी थी जो मैं शुरुआत से लेकर अंत तक इसी घेरे में उलझाए लगती है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और आखिर एंड में होगा क्या। एंड एंड में जो होता है वो देखकर हम बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिए, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।